आया आया क्या आया? अच्छा आया नहीं जा रहा है। कितना दूर तक भेजा? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल खुशहाल होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने आप लोग को बताया था ना, मम्मा को साग ग्रीन वेजिटेबल्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो मम्मी लेकर आती हैं और उसको फिर क्लीन करके अच्छे से रख देती हैं। देवजीत ऑफिस जा चुके हैं, उनके जाने के बाद ही मम्मी साग वाग सब लेके बैठ गई थी, क्योंकि इनको क्लीन करने में टाइम लगता है। और वही मम्मी ने आधे घंटे के अंदर अंदर मतलब 8 बजे से मम्मी ने शुरू किया था, आधा पौना घंटा ही लगा और सारे ये जो साग हैं सब क्लीन हो चुके हैं। उसके बाद मैं अपने जो डेली का काम है वो शुरू करूँगी और मम्मी ये सारे फ्रिज में अच्छे से बॉक्सेस में भर के रख देंगी। तो 8:45 बजे हैं, 8 बजे से मम्मी ने स्टार्ट कर दिया था। देवजी तो 8 बजे से पहले ही निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। और बस उसके बाद नहा धोकर फिर रेडी होकर मैं खाना वाना बनाना शुरू करूँगी। तो चलिए गाइस, ही खाना वाना बनाना स्टार्ट करा है। लंच का टाइम है, तो देवजीत तो ऑफिस में लंच लेकर जाते हैं, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चौलाई का जो साग लेकर आई थी ना, वो बना रही हूँ। और इसमें बस तड़के में मैंने ये काला जीरा डाला है, ऑयल डाला है, साथ में मैंने डाला है ये गार्लिक और हरी मिर्च जो कि लाल हो गई है तो वो मैंने ऐड कर दिया है। और चौलाई का जो साग है ना, वो मैं फ्राई कर लूँगी राइस के साथ खाने के लिए। तो साग वगैरह ना यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ही मैं इतना एक्सप्लोर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी इतने अच्छे से साग जो है नहीं समझ में आता कौन सा क्या है। सिर्फ एक पालक का साग है और मेथी का साग है जो मैं पहचान लेती हूँ। मेथी के साग में भी ऐसा होता है कि कोई अगर साथ में मेथी जैसा ही रखा हो तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो इस साग में तड़के में हमने काला जीरा और लहसुन हरी मिर्च डाला था और सिर्फ हल्दी नमक डालेंगे साथ में, तो ये साग रेडी हो जाएगा। और मम्मी की वजह से मुझे भी ये सारी चीज़ें खाने को मिल रही है और मम्मी साथ में है ना, तो मेरा लंच भी प्रॉपर हो जाता है। वरना जो देवजी लेके चले गए उसके बाद तो मैं भी वही खा लेती हूँ जो देवजी लेके जाते हैं। लेकिन अब मैं अच्छे से प्रॉपर लंच प्रिपेयर करती हूँ, जैसे कि मम्मी है तो खाना हो जाता है सही से। तो अभी मेरा साग यहाँ प्रिपेयर हो गया है। मैं थोड़ा सा आलू भजा भी फ्राई कर लूँगी। आलू भजा मुझे काली जीरे के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने थोड़े से यहाँ आलू भजा भी फ्राई कर लिए है। मिमी को भी आलू भजा खाना बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें भी हल्दी नमक डाला है और साथ में आलू डाल दिए हैं, ऑयल डाला है और इसमें और कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि आलू भजा में ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं है। कई बार ना मम्मी लहसुन डाल के भी बनाती थी जब मैं छोटी थी, तो वो भी बहुत अच्छा लगता था खाने में। वो उसको मतलब मम्मी कूट के लहसुन को डालती थी, तो वो भी बहुत टेस्टी लगता था। तो चलिए मैं मम्मी अभी लंच कर लेंगे। और मैंने ना लंच में आज बंधा गोभी की सब्ज़ी भी रखी है, तो दाल भी मतलब दाल और बंधा गोभी की सब्ज़ी कल रात कुक की थी, तो इसलिए अभी कुक नहीं करने की ज़रूरत पड़ी। देवजीत भी अपने साथ तो दाल और बंधा गोभी की सब्ज़ी ही लेकर गए हैं ऑफिस में। सो देवजीत के ऑफिस से आने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम कहीं चलते हैं घर पे ना रह के, क्योंकि मम्मी जल्द ही इंडिया के लिए वापस मतलब वही रवाना देंगी, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम था नहीं। और मम्मी को मेरा मन है कि मैं पूरा अच्छे से सऊदी जितना दिखा सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दिखा दूँ, क्योंकि फिर पता नहीं मम्मी का कब यहाँ वापस आना होगा। वहाँ पे क्या है? ओह यार यार यार
डर लग रहा है। डर लग रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्ले जोन एरिया था। मिमी जहाँ भी जाती है सबसे पहले अपना प्ले जोन एरिया सर्च कर लेती है और उसको वहाँ पे झूला झूलना ही होता है, मस्ती करनी ही होती है। तो यहाँ की राइड्स की मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि यहाँ की राइड्स में ना छोटे बच्चों के साथ बड़े भी बैठ सकते हैं, तो छोटे बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं और बड़े लोग भी इंजॉय कर लेते हैं। मैं फर्स्ट टाइम मम्मी के साथ किसी राइड में बैठी हूँ अपनी लाइफ में। मैंने आज तक मम्मी के साथ कभी कोई राइड इंजॉय नहीं किया, क्योंकि जब छोटी थी तो हम लोग मेरठ में नौचंदी मेले में जाते थे और वो 1-1.5 महीने का लगता था, तो बड़े पापा के साथ मैं डेली जाती थी। मैं हर राइड में, छोटी थी तब भी मैं बड़ी राइड्स में बैठ जाती थी। मुझे राइड्स इतने अच्छे लगते थे, अभी भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं अब थोड़ा थोड़ा डर लगता है, क्योंकि जितने बड़े होते हैं ना तो दिल कमज़ोर हो जाता है शायद इसी वजह से। तो अब थोड़ा सा डर लगता है। अब मैं थोड़े बड़े बड़े राइड्स में कम बैठ पाती हूँ। और यहाँ की राइड्स वैसे भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस राइड है। तो बट ये है कि इंडिया वाली राइड्स में मैं बैठती थी और मेरा 1-1.5 महीने यही काम रहता था। बड़े पापा ऑफिस से आते थे और मुझे लेकर जाते थे। मैं एक झूला डेली झूलती थी और एक सॉफ्टी खाती थी, फिर घर आती थी। इतना मज़ा करते थे हम लोग तब। तो वही पुरानी बातें अगर सोचो तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ये चीज़ ही है कि मॉल चले जाओ, प्ले जोन एरिया चले जाओ, अच्छा तो लगता ही है, क्योंकि सऊदी में एक्सप्लोर करने के लिए मॉल्स और ये एरियाज़ जो होते हैं, जो प्ले जोन एरिया होते हैं, आप अपने बच्चे को खेलते हुए देखो तो आपको अच्छा ही लगेगा। घर में रहो तो थोड़ा सा ना होम सिकनेस हो ही जाती है, तो निकलना यहाँ मस्ट है। आप जितना निकलोगे तभी आपका मन भी लगना शुरू होगा। स्टार्टिंग में तो जब मैं आई थी रियाद में तो हम लोग बहुत कम निकलते थे, क्योंकि गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अगर आपके पास कार है, क्योंकि टैक्सी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, और अगर अपनी कार है तो वो ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि ऑयल थोड़ा सस्ता है यहाँ पे, तो इसी वजह से अपनी कार हो तो वो ज़्यादा सही रहता है। इसी वजह से हम लोग थोड़ी देर के लिए आ गए। हमने सोचा हमारा भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, मम्मी को भी एक एक करके मैं सब जगह दिखा दूँ। तो मम्मी का भी ये रहेगा कि मैं जब सऊदी गई थी तो मैंने काफ़ी एरिया देखी, काफ़ी चीज़ें देखी सऊदी जाके। तो इसीलिए अभी हम लोग आ गए थे ग्रेनाडा मॉल में, और मिमी ने यहाँ पे सारी राइड्स ऑलमोस्ट इंजॉय करी। यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी राइड्स थी, बहुत अच्छा लगा, उसको बहुत मज़ा भी आया। बट वही है, वो घर नहीं जाना चाहती है। जब उसको इतना अच्छा दिख जाता है तो वो घर बिल्कुल नहीं जाना चाहती है। और कुछ कुछ राइड्स तो इतनी डेंजरस लग रही थी, जैसे ये वाली रेल कार, जो कि मुझे लग रहा था कि हाँ छोटे बच्चे पता नहीं कैसे झूल लेते हैं, लेकिन पूरा बैक टू बैक ये वाला जो सेशन था वो बच्चे इंजॉय कर रहे थे और झूल रहे थे। बट हाँ, देखने में अच्छा ज़रूर लगता है, बट डर भी बहुत लगता है। क्या হচ্ছে না? ये सारे जाएंगे क्या? हैं? क्या कर रही है? क्राई कर रही है? मिमी की तरह क्राई कर रही है? वाटर क्राई करने से वाटर होता है। यहाँ पे है वाटर। कौन कौन जाएगा?
सो गाइज, आप लोग मिमी की बातों से समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहीं निकल रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं 1 डे ट्रिप के लिए दमाम। मेरा दमाम देखा हुआ नहीं है, मैं कभी भी दमाम नहीं गई हूँ, मैं बहरीन भी नहीं गई हूँ, बट अब इकामा होल्डर हो गई हूँ तो बहरीन जा सकती हूँ। फ़िलहाल आज तो हम सडन हमारा ये प्लान बना और हम निकल गए घर से। 4 घंटे का ट्रिप है रियाद टू दमाम का, और हम 4 घंटे में बहुत ही आराम से पहुँच गए थे। वेदर बहुत अजीब है आजकल, दिन में गर्मी हो जाती है, रात में हल्की हल्की ठंड होती है। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हम बीमार पड़ सकते हैं, और अपना आप लोग भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि इस टाइम पे ही सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं। और अभी रास्ता कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला, और काफ़ी अच्छा रेगिस्तानी रास्ता था क्योंकि पूरा रास्ता पहले तो हमने ब्राउन डेजर्ट देखा, तो उसके बाद हमने वाइट डेजर्ट देखा, और काफ़ी अच्छा रहा हमारा जो रियाद से दमाम का ट्रिप था। तो हम लोग दमाम पहुँचे। उसके बाद हम लोगों ने, जब हम दमाम से मतलब बहरीन का जो ये कॉस्वे रोड है वो हम चल रहे थे, तो मैंने देखा कि हमने राइट हैंड साइड पे एक बीच नोटिस किया, बट हमने सोचा कि जब हम वापस आएंगे उसके बाद हम इस बीच एरिया पे जाएंगे, बट हमारा जाना ही नहीं हो पाया उस बीच एरिया पे। हम बिल्कुल लास्ट में गए, और ये जो रास्ता है ये कॉजवे बोलते हैं इसको, और यहाँ पे भी लोग आके काफ़ी टाइम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, पिकनिक करते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। हालांकि जो ये पूरा एरिया है इसको खोबर बोलते हैं। आगे जो पुल देख रही हो वो बहरीन जा रहा है वापस इस कॉजवे से, और उधर लेफ्ट में बहरीन है। अच्छा, वहाँ ये वाला जो पुल इधर से यहाँ Mimi, Shona. Tolo.
हमने थोड़ी देर यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया, मिमी के साथ बॉल वॉल खेला। बट हम जिस टाइम निकले थे वहाँ से तो हमारा अच्छा खासा एक ब्रेकफास्ट टाइम था, बट हमने घर से कुछ भी खा के नहीं निकला था और रास्ते में हमने एक फलाफल ले लिया था जो कि इनफ नहीं था और हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो थोड़ी देर में ही हम लोग यहाँ से निकले लंच करने के लिए, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था और बहुत ही तेज़ भूख लग रही थी। तो हम पहुंचे अंजपर रेस्टोरेंट। ये एक नॉनवेज साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। हम लोग ज़्यादातर सवर्ण भवन जाते हैं तो वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, तो मैंने वहाँ की थाली तो कभी भी नहीं खाई, बट मैंने यहाँ पे एक नॉनवेज थाली ऑर्डर करी थी और थोड़ा बहुत और कुछ भी ऑर्डर किया था, जैसे कि मिमी के नूडल्स हो गए और हम लोगों ने छोले भटूरे ऑर्डर करे थे। तो हम लोगों ने ये सब खा के हम लोग यहाँ से निकले। काफ़ी अच्छा था यहाँ का खाना भी। जब हम यहाँ से निकले तो अराउंड 4 साढ़े 4 के आसपास हो गया था। विंटर्स का टाइम है ना, तो जल्दी दिन ढल जाता है, तो कब अंधेरा हो गया बिल्कुल पता ही नहीं चला। हम यहाँ से निकले तो हमने ये पाथवे नोटिस किया जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। यहाँ पे लोग वॉक कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे और प्लस लोग अपने कैट्स के साथ और बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। और यहाँ पे ना बेंचेस भी लगी हुई थी तो लोग बैठ भी रहे थे। और यहाँ पे हम लोग अराउंड 1.5 आवर के अराउंड थे और कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। हमने काफ़ी अच्छा, यहाँ का जो माहौल था वो भी बहुत अच्छा था, हमने एंजॉय किया। सब अपने घर से ऐसे लग रहा था आए हुए थे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बट हम लोगों को रियाद वापस जाना था। पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि हम एक नाइट यहाँ पे स्पेंड कर लेंगे। हम इसके लिए थोड़ा बहुत सामान घर से लेकर भी आए थे फिर, बट मिमी के साथ मेरे को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है बाहर में स्टे करना, क्योंकि वो एक तो रात में बॉटल लेती है अभी भी, तो मैं वो सब लाना तो भूल ही गई थी। तो मैंने सोचा कि घर वापस चले जाते हैं, बेटर है। और हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे तो इतना एक्सप्लोर भी हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम इतना नहीं जानते थे। अगर हम पहले से ही यहाँ के आने के लिए तैयारी कर आते तो बेटर होता, तो हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते। क्रोकोडाइल आ गया। मिमी बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइटिंग अब स्टार्ट हुई है। बस हम लोग अब यहाँ से निकल गए और जो सबसे पहले हमने वो बीच देखा था ना, उस बीच में हम सबसे लास्ट में गए और जब हम उस बीच पे पहुंचे तो हमने देखा कि सारा बीच ऑलमोस्ट फुल हो चुका था। सब अपनी फैमिली को लेकर आए थे, बीच में सब टेंट वेंट लगा के एंजॉय कर रहे थे, बारबेक्यू कर रहे थे और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे लोग ऐसे ओपन एरिया में खूब टाइम स्पेंड करते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है देखने में। बट हमें रियाद के लिए निकलना था और हम लेट हो रहे थे, अंधेरा हो चुका था। बस अब हम लोग रियाद के लिए निकल गए और यही रहा हमारा 1 डे ट्रिप, जो कि काफ़ी अच्छा था और मुझे भी बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम दमाम आके, क्योंकि मैं रियाद में थी तो मेरे को तो कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी यहाँ पे मुझे कभी बीच दिखाई देगा। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। आप खूब सारा खुश रहो और मेरे वीडियोस ऐसे ही देखते रहो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।